ली गई है, तो क्या बोलना है आपका? मेरा ये कहना है कि कलेक्टर साहब ने जो 17/10/2023 को ऑर्डर पारित किया है वो कानून के हिसाब से सही नहीं है, और उसको मैंने मेरे पक्षकार के ज़रिए से डिवीजनल कमिश्नर में चैलेंज किया है। तो वहाँ की तारीख 12/10 है, 12/1/2024 है, और वो केस मैंने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद में भी दायर किया हूँ। वहाँ पे अगली तारीख 18 जनवरी 2024 है। मेरा ये कहना है कि मुझे इस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से दीवानी न्यायालय औरंगाबाद में वारंट घोषित किया है। उसके बावजूद इस अर्ज में कलेक्टर साहब ने वो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड होते हुए मेरे पक्षकार को नज़रअंदाज करके ये फैसला दिया है, जो कि मुझे मंजूर नहीं है। और 5 जनवरी 2024, उसके बाद 6 जनवरी 2024 में मंत्रालय के थ्रू इस आदेश की और आदेश के बाद फेर फार की और फेर फार के बाद रजिस्ट्री की चौकसी चालू हो गई है, और सच पब्लिक के सामने आकर रहेगा। और मेरा हक हासिल करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ूंगा। तीसरी चीज़, आम जनता से यही अपील है कि जैसा कि अब न्यूज़पेपर में आ गया है, और मेरा अपील एप्लीकेशन 2 कोर्ट में पेंडिंग है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है वो आम जनता को यह प्रॉपर्टी कम से कम भाव में बेचकर अपना जो इन्वेस्टेड पैसा है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आम जनता से अपील है कि 17/10/2023 के आदेश के ऊपर भरोसा करके, या उसके बाद जो रजिस्ट्री वो लोगों ने करके ली है उस बेस पर कोई व्यवहार ना करे, क्योंकि अगर कोई व्यवहार करता है तो व्यवहार की जवाबदारी उसकी खुद की रहेंगी। क्योंकि आगे अपील में कोर्ट किसकी तरफ से फैसला देगा, कितने सालों के बाद देगा, क्या देगा, ये मैं आज बता नहीं सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे डेमोक्रेसी पे विश्वास है, और मेरे पक्षकार के पास और मेरे पास इतने कानूनी दस्तावेज है कि मैं ये प्रॉपर्टी मेरे पक्षकार के ये उच्च न्यायालय तक, उच्च न्यायालय से ऊपर महा उच्च न्यायालय तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक साबित कर सकता हूँ। और हक से लड़ने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। और मैं ये क्लीन स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये पूरी जवाबदारी से कह रहा हूँ, और इसके मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। नहीं, इस प्रॉपर्टी पर इनिमी प्रॉपर्टी का महसूल विभाग ने जो बोर्ड लगाया था, तो क्या है इनिमी प्रॉपर्टी है ये? महसूल विभाग ने इस प्रॉपर्टी पे एनिमी प्रॉपर्टी का बोर्ड कभी नहीं लगाया था। महसूल विभाग ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर ईवे प्रॉपर्टी का बोर्ड लगाया था, जो कि कभी ईवे की प्रॉपर्टी थी ही नहीं, ना 1950 में, ना 1986 में, ना आज। यह प्रॉपर्टी कभी भी ईवे की प्रॉपर्टी नहीं रही। कौन मालक है फिर इसका? शाह मोहम्मद खान, और हम उसके 8वें पीढ़ी के वारिस हैं और कोर्ट के घोषित है। और अभी आपने कहा है कि उसका खरीद फरोख्त हुआ है उस जमीन का, तो कौन लिया है उसको? बॉम्बे के मनु अग्रवाल, तन्वी अग्रवाल, औरंगाबाद के कोई चौहान साहब बोलते हैं। तो कितने में व्यवहार हुआ, कुछ पता चला है आपको? एक अंदाजा 9.5 करोड़ मुझे नजर आ रहा है पेपर के ऊपर से। तो है कितनी की प्रॉपर्टी? अरे प्रॉपर्टी तो 500 करोड़ से ज़्यादा की है। अब व्यवहार कितने का हुआ, क्या हुआ, ये जो चौकसी लगी है मंत्रालय के थ्रू, उसमें सब क्लियर होकर रहेगा। आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? लिए है, हमने अपील डाली है। जो कानूनी तौर से हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। दूसरी बात, परेशान कुछ गट में हमारा है, और कुछ गट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो ना हमारे ना उनके। नहीं, वो 3 लोगों को कौन बेचा प्रॉपर्टी? आपको कुछ नाम? 17/10 का जो ऑर्डर जिनके फेवर में हुआ वो लोगों ने बेचे। 17/10/2023 का ऑर्डर। गुलाम मोइनुद्दीन के वारसदार। सर, ये जगह कहाँ है और उसके गट नंबर कौन कौन से? अब्दी मंडी में है जगह, तालुका दौलताबाद, जिला छत्रपति संभाजी नगर आज का, और पुराना जिला औरंगाबाद। गट नंबर है 11, 12, 26, 37 और 42। ये टोटल 456 एकड़ के करीब है। और अभी 6 जनवरी को भी एक पेपर में पब्लिकेशन आया है कि वहाँ से DPR रोड जा रहा है। अभी वहाँ से DP रोड जा रहा है, और हम आगे चल के वो DP रोड में जो जमीन जाने वाली है उसका पैसा किसी को भी ना मिले, ऐसी अर्ज दायर करने वाले हैं कल सवेरे। तो ये जमीन प्लेन ओपन स्पेस है या इस पे प्लॉटिंग गिरी हुई है या कुछ मकान? इसमें से 75% ओपन है, 25% में छोटे मोटे टीन के टपरे लगे हुए हैं जो कभी बैठ सकते। ये है 456 एकड़ है ना, 456 एकड़। आम जनता को क्या आह्वान करेंगे आप वहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि वहाँ से कोई प्रॉपर्टी औने पौने भाव ना खरीदे। ये केस आगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जो न्यायपालिका में जिस तरीके से केस चलता है, आगे 15 साल कम से कम चलेगा, 15 ईयर्स। और 15 साल चलता है तो जो खरीदे सोच के खरीदना कि 15 साल के बाद उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उनके वारसों को मिलेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। कैसा है, गरीब लोगों का पैसा ना जाए बोल के मैं ये 15% दे रहा हूँ, क्योंकि आज लाख रुपये पे गया तो बहुत तकलीफ होती है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम एडवोकेट M.A. मदनी।